मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ तथेष ऊर्जश्च सहः सहस्यौ तपस्तपस्या वितिते क्रमेण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक लंबे अंतराल के बाद लेकर कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। प्रिय दर्शकों, आज सवाल आपके जवाब हमारे ये कार्यक्रम भले ही मैं एक लंबे अंतराल के बाद लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, लेकिन पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूं तो इस कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम बन गया है, प्लेलिस्ट जब इसका मैं देखता हूं तो एक ही बात समझ में आती है कि सनातन धर्म को जो जानना चाहते हैं उन सबों के लिए ये कार्यक्रम सदैव मार्ग दिखाने वाला होगा। निसंदेह इस कार्यक्रम में मैंने जो अपनी तरफ से जवाब दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विद्वत भरा जवाब है, लेकिन हां, आप सभी दर्शकों के वो सामान्य से प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, और उस प्रश्न का जवाब कई बार जब मुझे नहीं समझ में आया तो उसके लिए मुझे अपने गुरुजनों का सहयोग लेना पड़ा। और जब उस सहयोग से जब मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दिया और उस प्रश्न के जवाब के स्वरूप जो कार्यक्रम बनकर के तैयार हुआ, तो वो प्लेलिस्ट देखने के बाद एक ही चीज समझ में आता है कि मैंने चाहे और जितने भी कार्य किए हों, उन सभी कार्यों में सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य है ये सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम का बनाना। सनातन धर्म के लिए मुझसे जो बन सका, जो अपने ज्ञान के अनुसार, उसमें मैं समझता हूं मेरा सबसे बड़ा ये सहयोग है। और उसमें सबसे बड़ा आपका ये सहयोग है कि आपने वो प्रश्न पूछा जो एक आम जनमानस के मन में उत्पन्न होता है। इसलिए कार्यक्रम इतना श्रेष्ठ बनता चला गया। जैसा मैंने कहा, एक लंबे अंतराल के बाद आज अवश्य उपस्थित हुआ हूं, लेकिन अब ये कार्यक्रम इतनी, मैं ऐसा नहीं कहता सवाल समाप्त हो गए हैं, लेकिन अब कह सकता हूं कि इतने सारे सवालों का जवाब हो चुका है, उसी से काम चल जाएंगे। चलिए, राशिफल में आज मैंने वैशाख मास को माधव मास कहा था। 12 जो मास हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इनकी सबकी संज्ञा अलग अलग है। जैसे मधुमास चैत्र का है, माधव मास वैशाख का है, मधुस तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः ज्येष्ठ मास, शुचिः आषाढ़ मास, नभः नभस्यौ श्रावण और भाद्रपद। नभ कहते हैं श्रावण को, नभस्य कहते हैं भाद्रपद को, ईश आश्विन को कहते हैं, तथेस ऊर्जश्च, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि गिनती में बताऊंगा तो भूल जाऊंगा। ईश कहते हैं आश्विन को, ऊर्ज कहते हैं कार्तिक को, सह कहते हैं मार्गशीर्ष को, और सहस्य कहते हैं पौष को, और तप कहते हैं, तप माह कहते हैं माघ मास को, और तपस्या कहते हैं फाल्गुन मास को। यही 12 मास के नाम हैं। संस्कृत में फिर से एक बार बोलता हूं, मधुस तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभः नभस्यौ तथेष ऊर्जश्च सहः सहस्यौ तपस्तपस्या वितिते क्रमेण। तो 12 मास के ये नाम है। चलिए अब सीधा आपके प्रश्नों की ओर चलता हूं। पहला प्रश्न है चेतन सुरवाड़े, इन्होंने पूछा है यदि कुंडली में अधिकतम ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम में हो तो क्या होगा। ये पूछने की बात नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर वो ग्रह जो कि एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं, वो शत्रु ग्रह भी हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा में, यानी उस ग्रह का, एक ग्रह का अंतर आया, दशा आया, उसमें अंतर आया, तो शुभ फल देने वाले बनेंगे। उदाहरण से समझिए, मैंने बताया था अपने कार्यक्रम में कि चंद्रमा और शनि का एकमात्र संबंध नवम पंचम का ही है, जिसमें कष्ट शनि द्वारा कम होता है, कम कष्ट, इसी को अच्छा माना गया है। तो वैसे हर ग्रह का जब नवम पंचम संबंध बनता है तो वह अच्छा फल देने वाले बनते हैं। मोहिनी अवस्थी जी ने पूछा है, मैं एकादशी का व्रत करना चाहती हूं, लेकिन एक दुविधा है
कि कई लोगों से सुना है कि सुहागन महिलाएं ये व्रत नहीं करती। और दूसरी बात तो ये है कि पूरी 12 महीने की एकादशी व्रत नहीं रहना चाहिए। इस संशय का समाधान करिए। सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप सनातनी हैं तो सुहागन रहते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। सुहागन ना रहने के बाद का क्या मतलब? एकादशी का व्रत तो कभी किया जा सकता है। और फिर बारी आती है 12, तो जब कोई करेगा तो 12 मास वाला ही एकादशी करेगा। फिर एक क्यों करेगा और 2 क्यों? 12 मास का ही करेगा। धर्म करने का ऐसा कोई समय नहीं होता कि आप कभी ऐसी स्थिति आएगी कि सबसे आप खाली हो गई या हो गए और अब आप धर्म करिए। कहां फिर मौका मिलेगा? आज शरीर में बल है, कल वो ये बल नहीं होगा तो फिर धर्म भी नहीं होगा। धर्म भी करने का श्रेष्ठ समय यही है। एक बार जब जरा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो कहां धर्म होगा? फिर तो वो समय आएगा जब मोह अपने चरम पर पहुंचने वाला होगा। बाल्यकाल में मोह बहुत कम होता है, बस एकाध मां से होगा तो पिता से होगा, गिनती के मोह। धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उत्तरार्ध की ओर पहुंचते चले जाइए, जब बुढ़ापे पर आएंगे तो मोह अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो फिर कहां धर्म? फिर तो इस शरीर से भी मोह हो जाता है। अभी तो इस शरीर से मोह भी कम होता है, तो सुहागन अवस्था में ही करना श्रेष्ठ है, बात का कहां। अन्वेष मिश्रा जी ने पूछा है, ज्योतिष शास्त्र बड़ा है या परमात्मा बड़े हैं? जब परमात्मा बड़े हैं तो ज्योतिष का क्या प्रयोजन? बहुत बढ़िया पूछा आपने। ये पूछा तो बहुत बढ़िया, लेकिन प्रश्न कहां का कहां डाल दिया है आपने। ज्योतिष और परमात्मा का क्या मतलब, मिलन ही कहां है? हाँ, अब आपने जब मिलन कर ही दिया है तो आइए मैं इसको मिला देता हूं। आप बड़े कि आपकी आंखें बड़ी? बिना आपके आंखों के क्या आप जीवित नहीं रह सकते? रह सकते हैं। आपके पास अगर दोनों आंखें खत्म हो जाएं आज के आज, तो क्या आप जीवित नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन आप जरा एक बार कल्पना करके देख लीजिएगा कि बिना दोनों आंखों के आप कैसे होंगे। तो ये दोनों आंखें हैं किसके? परमात्मा के। वेदो नारायण साक्षात। नारायण है वेद, और वेद के नेत्र स्वरूप ज्योतिष को माना गया। तो नेत्र के बिना कैसी होगी जिंदगी, उसकी कल्पना आपने कर ली। अब एक और उदाहरण से समझिए। असल में हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, दवा भगवान है। डॉक्टर तो माध्यम है, दवा ही भगवान है। दवा वो चीज है जो हमें निरोगी कर देती है, लेकिन वो माध्यम असल में भगवान बन जाते हैं। जरा सोचिए, दवाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन रोग होने पर क्या बहुत सी दवाओं में से कोई दवा खा लेंगे? नहीं, कभी नहीं। वहां एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वो माध्यम डॉक्टर है। वो बताता है कौन सी दवा खाओ जिससे तुम निरोगी होगे। परमात्मा सब कुछ है। ज्योतिष नेत्र है, आप और इसे नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है, विज्ञान है। इसके बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष ना हो तो जिंदगी जिया ही ना जाए, जिया जा सकता है। लेकिन अगर परमात्मा को जानना है तो वहां ज्योतिष काम आएगा। आज न आपने मांगना शुरू किया और ज्योतिषियों ने बताना शुरू किया। आपकी चाहत सीमित हो गई कि मुझे केवल ये मेरा सुख हो जाए, मेरा वो सुख हो जाए। ज्योतिष भी सीमित हो गया। ज्योतिष की मनसा तो कभी थी ही नहीं। ये तो नेत्र है, नारायण का नेत्र। और नेत्र नारायण का इतना संकुचित कभी हो ही नहीं सकता जो केवल और केवल ये देखे कि मेरा दिन ठीक चल रहा है कि मैं सामने वाले को हरा सकूं, मेरा दिन ठीक चल रहा है कि मैं सामने वाले का कुछ बुरा कर सकूं। ये तो संकुचित नेत्र हो गया है। ये तो संकुचित नेत्र हमारी चाहतों के कारण ऐसा हुआ है। ये नारायण का नेत्र अगर है तो इतना संकुचित हो ही नहीं सकता। आध्यात्म है ज्योतिष, आध्यात्म है ज्योतिष। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हर चीज को देखना, साधना करने से लेकर के साधना में पूरी तरह से लगना। यहां तक कि हमारे ऋषि महर्षि इतने जानकार थे कि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को निश्चित करते थे इसी मुहूर्त और ज्योतिष के माध्यम से। लेकिन आज का ज्योतिष संकुचित हो गया है, यह सीमित हो गया है, पेट भरने का माध्यम बन गया है। आपको भी वही चाहिए और मैं भी स्वार्थ में हूं, मुझे भी वही चाहिए। आप भी मुझसे वही पूछने आते हैं कि कितना करोड़ कमा लूंगा, और मैं भी सोचता हूं कि कब मौका मिले कि आपसे मैं भी कुछ ले लूं। तो हम दोनों स्वार्थ में हैं और दोनों के दोनों संकुचित होते जा रहे हैं। निसंदेह परमात्मा बड़े हैं।
लेकिन उस परमात्मा को बताने वाला भी कोई माध्यम चाहिए, वो है ज्योतिष। दिखाने वाला कोई चाहिए, वो है ज्योतिष। ये न हो तो देखेंगे कैसे? ये दिखाएगा। अब अलग बात है कि संकुचित इतना ज्यादा हो गया है कि दिखाई ही कहां पड़ता, चर्म चक्षु तैयार ही नहीं है देखने को। अनुज मुखर्जी जी ने पूछा है, ज्योतिष और मानव जीवन में 5 तत्वों का क्या महत्व है, कैसे काम करता है, कब सक्रिय होता है, कब निष्क्रिय होता है? सब सक्रिय है सदैव, कभी निष्क्रिय होता ही नहीं है, क्योंकि पांचों जो तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बना मिल बना अधम शरीरा, ये अधम जो शरीर बना उसी से बना, यही इन्हीं 5 तत्वों को ये ग्रह भी प्रदर्शित करते हैं। और ये सदैव ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि एक भी निष्क्रिय हो जाए तो मानव जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। हाँ, घटते समय के साथ धीरे धीरे जैसे ये तत्व कमजोर पड़ते जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी खराब होगी तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव भी थोड़ा थोड़ा कमजोर होता चला जाता है। लेकिन सक्रियता शब्द का आपने जो पूछा, वो मरने तक, अंत तक सक्रिय रहता है, जब तक पांचों में विलीन न हो जाए, जब तक पांचों मिल न जाए, जहां से आया है उस चीज से मिल न जाए। चिंकी जोशी जी ने पूछा है, आज इंसान धर्म से इतना दूर क्यों भाग रहा है और जो धर्म करता है उसका मजाक क्यों बनाया जाता है? मैं समझता हूं और मैं यहां पर ओशो रजनीश जी की इस बात का समर्थन करता हूं। मैं समर्थन करने वाला कौन होता हूं? मैं इस बात को मानता हूं कि आज ही धर्म अपने श्रेष्ठ स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि पहले धर्म बहुत श्रेष्ठ स्थिति में था, अब खराब हो गया है। और रही बात मजाक बनाने की, तो शायद मजाक तब भी बनता था, इसीलिए तो विश्वामित्र जी को, राम जी को दशरथ जी से मांग करके ले जाना पड़ा, शायद तब भी मजाक बन रहा था। और अब तो मजाक केवल बनता है, तब तो बाधा ही बनती थी। धर्म के साथ अधर्म, हमेशा याद रखिएगा, सच्चाई के साथ बुराई, दिन के साथ रात, ये अलग अलग नहीं है, ये सदैव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सदैव सदैव से था, आज कुछ नया नहीं हुआ है कि पहले नहीं होता था अब होने लगा है। जो पहले होता था वही होगा इस समय भी। समय के साथ परिस्थितियां सदैव बदलती रही हैं। धर्म आज भी अपने जबरदस्त स्थिति में ही है। आज भी धर्म को करने वाले, धर्म को मानने वाले वैसे ही लगे हुए हैं। अब रही बात कि आपने जैसा कहा मजाक क्यों बनता है, देखिए मजाक भी उसी का बनता है जिसका मन कमजोर है। सबका मजाक भी नहीं बन सकता। किसका मजाक उड़ाया जाता है? जो कमजोर हो, जो मजबूत हो, उसका किसने आज तक मजाक उड़ाया है क्या? आपने किस मजबूत का मजाक उड़ते देखा है? मैंने नहीं देखा। मैंने सदैव कमजोर का मजाक उड़ते देखा है। तो इसका मतलब कि अगर जहां धर्म कमजोर पड़ रहा है वही मजाक उड़ रहा होगा। जहां धर्म मजबूत हो वहां कहां मजाक उड़ा सकेगा कोई? वहां जगह ही कहां होता है मजाक उड़ाने का। और रही बात इंसान का धर्म से दूर भागना, इंसान असल में अब धर्म से दूर नहीं, धर्म के करीब भाग रहा है। आप गौर नहीं कर रही हैं चिंकी, हां आप गौर नहीं कर रही हैं कि अभी तो लोग जन्म कुंडली में पूछना शुरू कर दिए हैं कि कब मोक्ष का योग है कि नहीं। एक प्रक्रिया है, एक चक्र है। हम उस चक्र के बहुत अब धीरे धीरे करीब जा रहे हैं और जाएंगे। जैसे जैसे उत्पात बढ़ेगा हम उस चक्र के और करीब जाएंगे कि इंसान बाकी चीजों को छोड़कर केवल धर्म की ओर भागेगा। अब तो हम धर्म की ओर भाग रहे हैं, न कि उल्टा, हम धर्म की ओर भाग रहे हैं, सही दिशा में। दीपक जी ने पूछा है कि जो रत्न हमने पहन रखा है उसका पूर्ण लाभ कैसे उठाएं, जैसे पुखराज, माणिक्य इत्यादि, मूंगा, उसमें पूर्ण लाभ उठाने के लिए क्या करना है? आपको हमेशा रत्नों का शोधन करते रहना चाहिए। शोधन अर्थात जिस ग्रह का रत्न है, जैसे गुरु का रत्न है, मंगल का रत्न है, आपने पूछा सूर्य का रत्न है, तो समय समय पर 3 माह 4 माह पर उसको एक बार हाथ से निकाल देना, उसको बाकायदा गंगाजल से धोना, पंचामृत से स्नान कराना, भगवान मान करके पूजा करना, फिर उस ग्रह से संबंधित मंत्र का जप करना। इससे क्या होगा? उस रत्न में शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर उसको धारण करिए, उससे निसंदेह लाभ आपको मिलेगा। उत्कर्ष त्रिपाठी जी ने पूछा है, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो जो लोग गलत काम करते हैं तो क्या वो भी परमात्मा ही करते हैं? देखिए, अगर
बहुत ध्यान से समझिएगा, जो प्रश्न आप लोग पूछते हैं प्रश्न सामान्य नहीं होता, उसके विचार, उसके पीछे की गहराई को समझिए। अगर आपने इस चीज को जान और मान लिया है, आपने इस चीज को जान भी लिया है और मान भी लिया है कि जो कर रहे हैं वो परमात्मा ही कर रहे हैं, मान लिया है, मैं मान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि प्रकृति ने यही एक कमाल किया है बाकियों के अलावा, हमें मस्तिष्क दे दिया है, एक बड़ा मस्तिष्क जो सोच सकता है। तो जब हम ये मान चुके हैं या मान लिए कि जो कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है, तो गलत और सही का कोई भेद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब हम फिर कर्ता नहीं रह जाएंगे, तब हम कर्ता नहीं रह जाएंगे। लेकिन जब तक कर्ता हम हैं, अहम जहां है, वहां पर करने की गलती और करने का जो दोष है, जो गलती का दोष है, उसके भोक्ता हम हैं। आपने सब प्रश्न क्या पूछा कि जब करने वाला परमात्मा है, यह सनातन सत्य है कि करने वाला परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है जो हमारे भीतर है, यह सनातन सत्य है। लेकिन प्रकृति का एक कमाल कि उसने हमें विवेक दे दिया, और विवेक कर्ता हमें मानता है। तो जब कर्ता हम हैं, सारा खेल इसी हम और हम ना होने का है, इसी अहम का सारा खेल है। तो जब अहम कर रहा है यानी मैं, तो फिर कर्ता मैं, भोक्ता मैं, भोगूंगा मैं। और जब आप आत्मा को परमात्मा मान लेते हैं और जान लेते हैं, तब फिर आपकी गलतियां भी आपकी गलती नहीं होती है। फिर सही करने के भी जिम्मेवार आप नहीं होते और गलत करने के भी जिम्मेवार आप नहीं होते हैं। अशोक कुलकर्णी जी ने पूछा है, दक्षिणावर्ती शंख कौन से दिन स्थापित करें और कैसे करें? जाहिर सी बात है, दक्षिणावर्ती शंख है तो लक्ष्मी जी से संबंधित है, तो शुक्रवार के दिन करिए। कैसे करें? विधिवत पूजा करके, लक्ष्मी स्वरूपा मान करके, यहां पर भाई ही हैं, समुद्र से निकले हैं तो भाई ही हैं, खूब इनकी विधिवत पूजा करी जाए। शंख का पूजन का विधान है, मंत्र है, पूजन करके और फिर स्थापित किया जाए। अब सवाल उठता है कि या तो एक शुक्रवार का दिन हो या कोई शुभ मुहूर्त पंचांग में देख करके कोई श्रेष्ठतम मुहूर्त हो, जैसे पुष्य नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, ऐसे नक्षत्रों में, दिग्द्वारिक नक्षत्र में आप विधिवत इसकी आराधना करके, पूजा करके स्थापित कर सकते हैं। विश्वनाथ नेरली जी ने पूछा है, अगर जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के नवमांश में और शुक्र जन्म और नवमांश दोनों में उच्च के, तो क्या फल मिलेगा? जन्मांक चक्र में शास्त्र कहता है कि अगर ग्रह कमजोर हो या नीच का हो, नवमांश में अगर वो उच्च का हो तो उच्च के समान, नीच हो जन्मांक में और नवमांश में उच्च का हो तो सम फल देगा। जन्मांक में बली, नवमांश में उच्च तो उच्च के समान फल देगा। जन्मांक में उच्च का, नवमांश में नीच तो नीच के समान ही फल देगा या कमजोर फल देगा। और वहीं जन्मांक और नवमांश दोनों में उच्च का हो जाए तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठ। तो आपने शुक्र की चर्चा की, शुक्र के बारे में बताया कि वो दोनों ही जगहों पर उच्च अवस्था में, तो निसंदेह ये बहुत श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये हैं अतुल शर्मा जी। इन्होंने पूछा है, यदि पंचम, नवम या दसम का स्वामी नीच का हो जाए और पूरे अंश बल के साथ युवा अवस्था में हो, परंतु उसका नीचत्व पूर्णतः भंग हो रहा हो, तो क्या वह ग्रह जिस भाव का स्वामी है वह भाव बली होगा? देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। कई बार मैंने बताया है कि नीचत्व भंग असल में वर्षा है, और वर्षा में जब आप, नीचत्व भंग छाता है, जब वर्षा के ऋतु में आप बाहर निकलते हैं तो छाता ले लेते हैं। क्या हुआ? बारिश भंग हो गया, वर्षा का सीधा जल आप पर नहीं पड़ रहा है क्योंकि बीच में छाते ने रोक लिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वर्षा बंद तो होना ही नहीं था, वो तो छाते ने रोक रखा है। वैसे ही नीचत्व भंग शब्द जो यहां पर इस्तेमाल किया गया, ये छाता ही है, ये विकल्प है। ऐसा नहीं है कि इससे ग्रह का पूर्णतः नीचत्व भंग हो गया, अब ये ग्रह एकदम से अलग स्थिति में आ गया। लेकिन अब जब आपने किसी ग्रह की बात करी, जैसे पंचम, नवम या दसम, तो जन्म कुंडली में विशेष करके पंचम और नवम की बात करें तो ये कारक ग्रह ही होते हैं, लग्नेश के मित्र ही होते हैं पंचम और नवम के स्वामी। अगर इनका नीचत्व भंग हुआ है, तो मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि इस अवस्था में आप चाहें और ये सही भाव में बैठे भी हों, गौर करिए, नीचत्व भंग हुआ हो और ये सही भाव में बैठे हों, तो आप इन ग्रह के रत्नों को भी धारण कर सकते हैं। अर्थात मेरी नजर में इनका नीचत्व भंग होना
या यूं कहें कि मेरे अनुभव के आधार पर इनका नीचत्व भंग होना हमारे लिए श्रेष्ठ ही होता है। नीचत्व भंग हो जाए तो लाभ देता है, और ये नीच के भी हों और बली अवस्था में हो तो हम इनका लाभ ले सकते हैं। अभी मैंने सोचा था इसको राशिफल में किसी दिन सूत्र के रूप में बताऊंगा, आपको आज ही बता देता हूं कि जन्म कुंडली में अगर 4-5 ग्रह नीच के हों, 4-5 ग्रह उच्च के हों, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का राजा अथवा राजा के समतुल्य हो जाएगा। और जन्म कुंडली में 4 या 5 ग्रह नीच के हो तो भी जातक उच्च कोटि का राजा अथवा राजा के समतुल्य हो जाएगा। यानी विपरीत परिस्थिति भी में वही स्थिति उत्पन्न होगी। अगर 4-5 ग्रह उच्च के हैं तो जातक राजा के समतुल्य, तो अगर वहीं 4-5 ग्रह नीच के हो जाएं तब भी जातक राजा के समतुल्य बनेगा। कारण, इसके पीछे कारण क्या है? सीधी सी बात है कि नीच स्थिति में जब होंगे तो वो ग्रह ऐसा नहीं है, मैंने कई बार बताया है ना कि जैसे उच्च का ग्रह सबसे बली होता है वैसे ही नीच का ग्रह ही बलवान होता है। नीच का ग्रह कोई कमजोर नहीं होता, उच्च का ग्रह शुभ फल प्रदायक बनता है, तो नीच का ग्रह अशुभ फल प्रदायक। अब अशुभत्व वाली स्थिति अगर बहुमात्रा में मिल जाए तो हिटलर बना जा सकता है, रावण बना जा सकता है। या अब मैं उदाहरण, इस फिर कई लोग भटक जाएंगे कि रावण की कुंडली ऐसी नहीं थी, आपके समझ से ही परे हो जाती है बातें कई बार। कहने का तात्पर्य बुराइयों से भी एक शानदार जीवन जिया जा सकता है। मैं सामान्य बुरे लोगों का नाम क्यों लूं? इससे अच्छे मैं बड़े लोगों का ऐसा नाम लूं, रावण का नाम लूं, तो फिर ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि बड़े जगह पर आप पहुंच जाएंगे। ये नीच के ग्रह करा देंगे आपसे, क्योंकि उनके पास बलाबल में कोई कमी नहीं है। अगला जो प्रश्न है ये दीप्ति मोहंती जी ने पूछा है, अमावस्या का जन्म खराब होता है क्या? कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं मेरे जन्म को लेकर के। भाई आप ही का जन्म है तो मैं कैसे कहूं, लेकिन हां, जब अमावस्या का जन्म हो तो सीधी सी बात है, इतना तो समझ आ ही जाता है कि वहां चंद्रमा बेहद शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, सूर्य के साथ बिल्कुल 1 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, तो उस अवस्था में उनका प्रभाव ही खत्म हो जाता है। और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, ये तो आपको पता ही है। चंद्रमा मन है और मन का प्रभाव हमारे ऊपर है। तो जब किसी का मन नियंत्रण में न हो, मन उसका अशांत हो, तो कुंडली उसकी चाहे कितनी भी मजबूत हो, क्या वो सफलता हासिल कर सकता है? और कर सकता है तो कैसी सफलता हासिल करेगा वो? क्योंकि मन ही से सब कुछ संचालित हो रहा है। और चंद्रमा जब नीच के होते हैं तो मानसिक अशांति सबसे ज्यादा होगी। चंद्रमा जब अमावस्या के हों तो मानसिक अशांति सबसे ज्यादा होगी। चंद्रमा जब मृत अवस्था के हों तो मानसिक अशांति सबसे ज्यादा होगी। तो इसीलिए अमावस्या के जन्म को, उसमें कुछ और भी कारणें बताई गई हैं, जैसे शनिवार के दिन अमावस्या इत्यादि हो, लेकिन हाँ, अमावस्या के जन्म में बस इतना ही होता है कि चंद्रमा वहां कमजोर हो जाता है। मेहुल पटेल जी ने पूछा है, दशांश हवन कब और कैसे करें, कृपया बताएं। जब भी कोई आप जप इत्यादि करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा, 10 किया तो 1, 100 किया तो 10, यही दशांश होता है। 1.25 लाख जब किसी मंत्र का आप जप करते हैं तो वही 12,500 ये दशांश हुआ। तो 12,500 हवन उसी मंत्र से, जिस मंत्र का आपने जपा है, दशांश हवन किया जाता है। कब किया जाता है आपने जाना, कैसे किया जाता है? हवन की विधि मैंने पूर्ण विधि बताई हुई है, उस विधि से करिए। देवताओं को, आपने देवताओं का पूजन किया, मंत्र जप किया इत्यादि। अब उस जप की पूर्णाहुति, जप का पूर्ण होना, तो जब भी जप इत्यादि का पूर्ण होना तो कहा जाता है कि देव ब्राह्मण सबको भोजन कराइए। तो देवताओं का भोजन वही आहुति है, फिर ब्राह्मणों का भोजन कराना वहां पर, ये पुष्टि है एक तरह से। जब हमने एक तरह से इसको दो तरह से देखी, ये शकुन भी है। एक तो ये नियम है, नियम बना दिया गया कि कोई पूजा पाठ करो तो दशांश हवन करो, उसकी पुष्टि के लिए, उसकी पूर्णता के लिए। और एक शकुन भी, एक मांगलिक माहौल उपस्थित हो जाएगा हवन करने से। वो जगह मनोरम सुरम्य वातावरण वहां का बन जाएगा। वहीं साथ ही साथ मंत्र ध्वनि हो, ब्राह्मण आशीर्वाद दें, तो एक तरह से देखा जाए तो एक मंगलकारी स्थिति बन जाती है वहां की। तो इसीलिए जब हम कोई जब तब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो हवन, दशांश हवन इत्यादि करते हैं, इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं यह है कि उसकी पुष्टि तो होती है, इसी से वातावरण भी ऐसा बन जाता है जो शुभ शकुन को दिखाता है। एक और प्रश्न पूछा है चैतन्य जी ने, क्या ब्राह्मण द्वारा अभिमंत्रित मंत्र या वस्तु ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, सामान्य मंत्र नहीं जो सामान्य व्यक्ति करता है? देखिए, बड़ा सामान्यतया चैतन्य जी प्रश्न आपने गंभीर पूछा और नाम लगा दिया है ब्राह्मण।
अब मैं अगर जवाब दूं तो यहां सबसे बड़ी समस्या है लोगों के समझ की, वो जातिवाद वाला समस्या समझते हैं, समझ नहीं पाएंगे इस बात को। पर आपने पूछा है तो बता रहा हूं। ब्राह्मण का अर्थ क्या? वैसे तो अगर आप शास्त्र को पढ़ें तो वो कहता है कि जाति मात्र भी ब्राह्मण हो तब भी वो इतनी क्षमता रखता है कि उससे भी अगर करा लिया जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का यहां अर्थ है जो नियम के साथ जी रहा हो। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या करने वाला विप्र ब्राह्मण ही सदैव बलवान है। तो आपने जो शब्द कहा कि ब्राह्मण द्वारा, तो यहां कौन ब्राह्मण? वो ब्राह्मण जो नित्य संध्या वंदन करता हो, जो नित्य पूजा पाठ करता हो, अपने कर्म पथ पर सही दिशा में चल रहा हो, ऐसे ब्राह्मण की अगर आप बात पूछ रहे हैं तो हां, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा दिया गया मंत्र, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा दिया गया कोई आशीर्वाद, कोई वस्तु, वो निसंदेह अपने आप में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस दी हुई चीज में उस ब्राह्मण का, उस विप्र का तप लगा हुआ है, और एक सामान्य व्यक्ति के पास वो तप नहीं होता। तो सामान्य व्यक्ति के पास, जिसके पास तप नहीं है, वो देगा भी तो वो उतना प्रभावी नहीं हो सकेगा जितना एक ऐसा तपस्वी ब्राह्मण जो तप कर रहा हो, तप में निरत हो या लगा हुआ हो, तो उसके द्वारा दी गई चीजें अपने आप में आशीर्वाद होती हैं, परमात्मा की सीधी कृपा। आर्यन जी ने पूछा है, घर का मंदिर लकड़ी का रखें या किसी विशेष धातु का? जैसे कि बर्तनों में पीतल तांबा को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, घर का मंदिर किसी भी चीज का आप रख सकते हैं, लकड़ी का रख सकते हैं, संगमरमर का रख सकते हैं, अगर आप अच्छी स्थिति में हैं तो चांदी का बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी मनसा, जैसा आपके पास धन, वैसे लकड़ी का ही प्रायः लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि सचल प्रतिष्ठा होती है, कहीं भी उठा सकें, हटा सकें। मार्बल वाला भी अचल हो जाता है, संगमरमर वाला जो होता है वो भी कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है, और घर का जो मंदिर होता है वो सचल होता है, आप जरूरत पड़ने पर यहां से उठा करके वहां भी रख लें। तो लकड़ी इस मामले में सबसे बेहतर होता है कि कहीं भी उठा करके हटा दिया जाए। तो सचल प्रतिष्ठा को दृष्टिकोण में रखते हुए लकड़ी का मंदिर ही घर में श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप चांदी का मंदिर बना लेंगे और तो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हां, अचल प्रतिष्ठा की जगह सचल प्रतिष्ठा घर में होती है। डॉक्टर कमलेश चंद्रा जी ने पूछा है, जन्मस्थ 7.5 का जातक पूरी जिंदगी संघर्ष और दुख में ही व्यतीत करता है या कुछ आशा करनी चाहिए? क्या उपाय करने से ग्रहों के फल बदलते हैं? अच्छा, इनका दूसरा प्रश्न है। या फिर यह समझें कि ज्योतिष एक समय चक्र के ज्ञान से सावधान हो जाने का माध्यम है और सुधरने की घंटी? देखिए, यही प्रश्न, उदाहरण से अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आपको जन्म और पूर्व जन्म को मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब जरा गौर करिए कि यही प्रश्न तो आप पिछली बार भी पूछ रहे थे कि क्यों उपाय करूं, क्या जरूरत है, तो फिर आप यही प्रश्न आज भी पूछ रहे हैं। आज जो कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए। अब कई बार आप कह सकते हैं कि कल को कौन देखा, उस दिन भी आप यही बात कर रहे थे पिछली बार। मैं किस पिछली बार की बात कर रहा हूं ये तो समझ गए हैं ना? मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं, इस बार की नहीं, पिछली बार की। तो पिछली बार भी आप यही बात कर रहे थे कि क्यों करूं, और इस बार भी आप यही बात कर रहे हैं क्यों करूं। इसलिए करिए क्योंकि अगली बार यह प्रश्न न पूछना पड़े। और रही बात 7.5 में चंद्रमा शनि की युति की, जन्मजात वाली में निसंदेह मानसिक अशांति तो लगातार बना ही रहता है। और रही बात ज्योतिष, निसंदेह ये नेत्र है, और नेत्र का काम सावधान करना ही है। शुभम शर्मा जी ने पूछा है, क्या हम किसी अपने के लिए बीज मंत्र का जप कर सकते हैं? यदि हाँ तो कृपया उसका तरीका बता दें। बिल्कुल कर सकते हैं। संकल्प ले लीजिए, आपका वो कौन है, किसके लिए आप करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, जिसके लिए करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, संकल्प है। संकल्प लेने की विधि अब यहां पर नहीं बता सकूंगा, लंबा समय चला जाएगा। संकल्प लेकर के कर लीजिए। और यशराज तिवारी जी ने पूछा है, ऐसा कहा जाता है कि राम का एक नाम विष्णु भगवान के 1000 नाम के बराबर है, तो जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने को बताते हैं तो क्या राम नाम का जप करना भी उतना ही श्रेष्ठ है? जी हाँ, बिल्कुल श्रेष्ठ है। रमन्ति योगिनो यत्र, राम नाम तारक मंत्र है। अब बारी आती है कि विष्णु सहस्त्र नाम और राम एक नाम, देखिए इसमें कोई तुलना नहीं है। आप इसको वैसे ही तुलना कर रहे हैं जैसे आपके दोनों आंख, आप इस आंख से इस आंख की तुलना करके क्या पाएंगे? दोनों आंख आप ही के हैं। तो परमात्मा, ये दोनों एक ही हैं। राम जो है वो विष्णु है, नाम में यहां कोई भेद नहीं। अब बात आ रही है कि जब किसी का यशोगान करना हो, गुणगान करना हो, तो जितनी बातें होती हैं वो फलश्रुति है एक तरह से। तो निसंदेह विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए या राम नाम ही पढ़ लीजिए, राम नाम अपने आप में तारक है। लेकिन सबका अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग महत्व है। तो ये कहना ही गलत हो जाएगा कि हम एक बार यही कर लें, यही से काम चल जाएगा।
अगला जो प्रश्न आपने इन्होंने ही पूछा है कि जन्म कुंडली में मित्र का विचार किस भाव से किया जाता है एवं मित्र के कारक ग्रह कौन है। चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है और मित्र के कारक ग्रह के रूप में आप बुध को देखिए, बुध मित्र के कारक ग्रह हैं। सुजीत चक्रवर्ती जी ने पूछा है, मैं रोज सुबह की पूजा के लिए रात में ही फूल माला लेकर रख लेता हूं, क्या यह फूल माला अर्पित करने से दोष होगा, क्योंकि सुबह दुकान जाना होता है। जी उचित तो नहीं है, क्योंकि सुबह रात्रि में केवल एक माली के घर में फूल अशुद्ध नहीं होता, बाकी हमारे घर में, आम व्यक्ति के घर में वो फूल अशुद्ध हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि विकल्प ही नहीं है। अगर विकल्प मामूली भी है तो उस विकल्प पर गौर करिए। अगर आप जाके ला सकते हैं सुबह सुबह तो लाइए, नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं। जब विकल्प नहीं है तो फिर आप रख लीजिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन विकल्प है और आप उस विकल्प को नहीं कर रहे हैं तो दोष है। लक्ष्य शर्मा जी ने पूछा है, उपांशु जप कैसे होता है, क्या इसमें केवल जीभ हिलती है, होठों का हिलना जरूरी नहीं है, क्या इसे मौन रहकर पूरी तरह मुंह बंद करके किया जा सकता है कहीं और, क्या किस तरह से फलीभूत होगा। बड़ा सरल है। उपांशु वाचिक और मानसिक, मानसिक में कुछ नहीं हिलेगा, मानसिक में केवल मंत्र को देखना होता है, सोचना होता है, जिह्वा से लेकर के कोई चीज हिलेगा नहीं। वाचिक में आपको बोलकर करना होता है और उपांशु में आपके होठ भी हिलेंगे, जिह्वा भी चलेगी, आवाज आपके कान तक भी ना आए इस बात का प्रयत्न करना होता है। कान तक अगर शांत जगह में बैठे तो कान तक तो आ ही जाता है, बस यही उपांशु होता है। इसमें होठ भी हिल सकते हैं, जीभ भी हिल सकता है। इतनी आवाज होती है कि एकदम शांत जगह में बैठे तो हमारे कान में सुनाई पड़ जाए, इतनी आवाज। लेकिन अगर वहीं थोड़ा सा हल्का सा भी मामूली आवाज हो रहा हो तो आवाज हमें न सुनाई पड़े, इतना ही उपांशु में होता है कि आवाज यहीं पर रहता है। बस तो इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था, एक लंबे अंतराल के बाद। ऐसा नहीं है कि फिर नहीं उपस्थित होऊंगा, फिर से आपके प्रश्न अगर इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न जिससे मैं पूर्व में नहीं बताया, जिसे बताना चाहिए, तो आप अपने प्रश्न करते रहिए। इकट्ठा हो जाए तो मैं फिर लेकर के उपस्थित होऊंगा, हो सकता है अगले शुक्रवार ही आ जाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।